जम्मू में आज पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अभिभावकों की मांग है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने शिक्षा विभाग से अपील की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाए। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, लेकिन हमारे काबिल ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आपने 2024 में एक ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास का बच्चा जो है वो 3 साल से कम नहीं लिया जाएगा, हमने वेलकम किया उस ऑर्डर का, हमने वेलकम किया। लेकिन जब 2024 में आप नर्सरी क्लास के 3 साल बच्चे का ऑर्डर निकाल रहे हो, जो एनरोल में बच्चे हैं, 2 साल भी हमने लड़ लड़ के ऑर्डर निकलवाए आप लोगों से। मीडिया वालों का धन्यवाद है, उन पेरेंट्स का धन्यवाद है जिन्होंने रोड पे आकर फाइट की, फिर 2 साल लड़े हम। आज तीसरे साल में फिर हमें खड़े होना पड़ रहा है। किनके लिए? इन बच्चों के लिए। ये एनरोल में बच्चे हैं और इनको दोबारा यूकेजी रिपीट के लिए बोला जा रहा है। फीसों के नेक से चलते हुए, बुक्स यूनिफॉर्म के नेक से चलते हुए, माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई जो है वो प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। क्या उसके बाद भी ये यूकेजी रिपीट कहां से करवाएंगे? क्या बच्चे पे क्या असर होगा, कभी समझा है सरकारों ने? हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार बनी है और सरकार को यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन है वो कब की स्टार्ट हो चुकी है, और तो और लूटना भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास के एज की रिलैक्सेशन के कारण अभी तक ऑर्डर नहीं निकला और इन बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही। और लाखों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में बच्चा है, लाखों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में बच्चा है। हर पेरेंट्स बाहर नहीं आ सकता सड़कों पे, हर पेरेंट्स सड़कों पे बाहर नहीं आ सकता। आज रोजी रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है, आपकी फीसें, यूनिफॉर्म, बुक्स का नेक्सस चलाना, उसको निभाना इतना मुश्किल हो गया है। आप लोग कुछ नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, लूट तो आप प्राइवेट स्कूलों की खत्म नहीं करोगे, क्योंकि आपके मंत्री जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर रिबन काटते हैं, एनुअल फंक्शन में अपना हिस्सा लेते हैं और कमीशन खोरी का धंधा जो है वो बुक्स यूनिफॉर्म वालों के साथ चलाते हैं। कम से कम फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर तो दे दो। क्यों इंतजार किया जा रहा है? अमित कपूर सड़कों पे आएगा, पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चों को लेकर आएंगे, अपनी रोजी रोटी को एक साइड पे रख के आएंगे, फिर हम ऑर्डर निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ऑर्डर आएगा और दोबारा मुझे बच्चों के साथ सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। अमित कपूर जी, क्यों? ये जम्मू कश्मीर है, कौन सोचेगा, कौन सोचेगा इन बच्चों का? हमारे देश का फ्यूचर आज सड़कों पे है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं। ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वही सिस्टम है जो कि करप्ट हो चुका है पूरा। मैं एडीसी मैडम साहिबा से पूछना चाहता हूँ, मैं एडीसी मैडम साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि मैडम, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपके हस्बैंड को भी जानता हूँ, आप दोनों ऑनेस्ट ऑफिसर हो, आई नो, लेकिन क्या फायदा ऐसी ऑनेस्टी का कि आप गरीबों की फड़िए तो उठा सकते हैं, लेकिन जहां पे बुक्स के सेट बिकते हैं, यहाँ कमीशन खोरी का धंधा चलता है, यहाँ 2000 से 8000 बुक्स का सेट बिक जाता है, वहां पे आप नहीं कुछ कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडीसी मैडम जो है बुक्स यूनिफॉर्म की किताबों की दुकानों पे जाके और जो यूनिफॉर्म चेंज करता है उसको फाइन नहीं, पेरेंट्स का पैसा वापस करवाया जाएगा। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels.
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।